नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आज जो ये बाजार में हुआ ये क्यों हुआ है। मैं आपको बता दूं, यूरोप के बाजार से कुछ अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। हमने फ्राइडे के सेशन में ग्लोबल मार्केट्स में रैली देखा और स्पेशली यूरोप के बाजार में ही एक शानदार रैली थी। SGX निफ्टी भी काफी अच्छे संकेत दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंडेक्स लेवल पे तो एक बार कुछ बड़ा होगा। ऐसे में हमारे भारतीय बाजार गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुए, लेकिन अगर आप देखें आज का हाई और अभी का करंट मार्केट प्राइस तो ऊपर से लगभग 155 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हम डेज लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाजार कंटिन्यू गिरावट चल रही है। क्या सेकंड हाफ में एक रिकवरी आएगी, क्या करना चाहिए आपको, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। और एक सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है कल के सेशन में। तो चलिए दोस्तों, A to Z चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर आपने मेरा अभी तक व्लॉग चैनल नहीं देखा है तो प्लीज यार जाइए, उस पर सपोर्ट दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरे व्लॉग चैनल का, वहां से जाके आप मेरा व्लॉग चैनल भी देख सकते हैं। मैं बता दूं, ये जो ग्लोबल बाजार है ना, यही अभी हमारे भारतीय बाजार को पूरी तरीके से अपने इशारों पे नचा रहा है, इस तरीके से मैं कह सकता हूं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए, हम लोग जो आज गैप अप ओपन हुए वो किस बेस पे हुए? हम लोग गैप अप ओपन हुए ग्लोबली बाजार को देखकर जो हुआ फ्राइडे के सेशन में, चाहे वो अमेरिका के बाजार में हो या वो यूरोप के बाजार में हो। तंगड़ी तेजी थी। उसके बाद आज के सेशन में हम लोग कहीं ना कहीं हम नीचे आते हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे का रीजन देता हूं। पहला तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा खराब साइड पे दिख रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं लाल निशान में है, सेंसेक्स भी लाल निशान में है, बैंक निफ्टी भी ऊपर से काफी नीचे आ चुकी है। एडवांस शेयर्स 1100 हैं, डिक्लाइनिंग शेयर 865 है। मिड कैप स्मॉल कैप भी कहीं ना कहीं आधे % या फिर उससे कम ही थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेन चीज। यूरोप के बाजार ओपन होने वाले हैं, उसमें अगर आप देखें यूरोप फ्यूचर्स को देखें तो डेक्स लगभग आधे % से ज्यादा गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैक में 0.62% की गिरावट है। फिट्सी लगभग 0.74% डाउन दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीजें आपको दिखा रही हैं कि यूरोप के बाजार, यूरोप के फ्यूचर्स जो हैं वो थोड़े नेगेटिव साइड पे चल रहे हैं। मेन चीज है कल के सेशन में यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो ये एक इवेंट है यूएस मार्केट के लिए। उससे पहले भारतीय बाजार डर गए हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ग्लोबली यूरोप के बाजार तो मैंने आपको बताई थी नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। और कल के सेशन में कहीं ना कहीं मिड टर्म इलेक्शन भी है यूएस में। उससे पहले डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो वहां भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, बट ज्यादा कोई खास नहीं है। सुबह 40 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे थे, अभी 82 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। ऐसे में हमारे भारतीय बाजार तेजी तो दिखाई नहीं बल्कि नीचे और आ गए। अब क्या करें? तो मैं आपको कुछ लेवल्स देना चाहूंगा और ये केवल नॉलेज के पर्पस से वीडियो, यहाँ पे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं कोई प्रिडिक्शन कर रहा हूं। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ जानना भी बहुत जरूरी होता है। हमेशा ना ये नहीं पूछना चाहिए भाई कौन सा खरीद लें, क्या होगा, खरीदें बेचें, खरीदें बेचें। समझने की कोशिश करो ना। जब आपका स्टॉप लॉस हो रहा होगा या टारगेट आ रहा होगा ना, तो मेरी वीडियो नहीं आ रही होगी। आपका खुद का डिसीजन, खुद का माइंड होगा ना, तभी पैसा बनेगा। तो आप समझने की कोशिश करो सारी चीजों को। कल एक बड़ा इवेंट है, उससे पहले कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा वीक साइड पर हो रहा है, वो भी अमेरिका का इवेंट है, मिड टर्म इलेक्शन, बड़ी बात है। अब मैं आपके साथ शेयर करूं भारतीय बाजार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। तो अब सपोर्ट लेवल्स पे पास आई है। 18,050 18,020 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है यहां से आपको दोबारा से एक बाउंस बैक रैली मिलनी चाहिए सेकेंड हाफ में। इन केस अगर निफ्टी जो है 18,020 के नीचे निकलती है, फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अदरवाइज मुझे लगता है जो आपकी लेवल्स हैं वो दोबारा से ऊपर आने चाहिए। 18,150 और 180 तक हम लोग दोबारा ऊपर में एक बार टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो हो गई निफ्टी पे बात। अब आते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। तो डीवीज लैब को लेकर काफी कमेंट्स थे, हालांकि मैंने वीडियो डाल दिया, लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल गई है कि चलिए टाइम पे वीडियो आ गई। तो टाइम पे वीडियो डालना ही हमारा पर्पस है कि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा टाइम पे काम होगा। अब आज के सेशन में डीवीज लैब एक बड़ा क्रैक दिखा रहा है। क्यों गिरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। नंबर्स आए, नंबर्स खराब आए हैं और खराब आने ही थे। ग्लैंड फार्मा के भी खराब आए थे, इसके भी खराब आए हैं। रीजन एक ही है, एक्सपोर्ट रिलेटेड स्टॉक है, एक्सपोर्ट खराब चल रहा है अभी, क्योंकि यूरोप हो या यूएस हो, दोनों में ही इन्फ्लेशन हायर लेवल पे है। वो अपने देश में इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा इन्फ्लेशन कम हो सके। अब बात करें, और भी काफी सारे स्टॉक्स गिरे हैं आज एक्शन में। ब्रिटानिया, एसबीआई, ये कुछ मेन थे जो अपने न्यूज बेस एक्शन में थे। अभी डीवीज लैब भी आ गया है।
न्यूज़ बेस है भाई, Q2 रिजल्ट्स के बाद काफ़ी बड़ी गिरावट। अब ब्रिटानिया में मैंने आपसे 3 से 5% की रैली बोली थी, 10% तक भागता हुआ दिखा है स्टॉक, लगभग बड़ा 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कहीं ना कहीं कंपनी का, तो बड़ा नंबर आया, बड़े तगड़े नंबर्स आए थे, तो उसके रिजल्ट्स बेस एक्शन दिखाया आपको। निफ्टी की बात करें तो एक शेयर में 5% से बड़ी गिरावट है, वो डीवीज लैब है। एक शेयर में 5% से ज़्यादा की तेजी है, वो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। 2 शेयर्स ऐसे हैं जो 3 से 5% ऊपर है, वो SBI और अदानी एंटरप्राइजेस हैं। 18 शेयर्स पॉजिटिव हैं। टोटल निफ्टी की बात करूँ तो 21 शेयर्स पॉजिटिव हैं, टोटल निफ्टी की बात करूँ 29 शेयर्स नेगेटिव हैं। तो ये हाल है मार्केट का, मतलब मार्केट ब्रेथ ज़्यादा कोई पॉजिटिव साइड पे नहीं है। तो आप अपनी पोजीशन में जैसे हैं क्वालिटी स्टॉक्स को वैसे ही बने रहने दीजिए, ज़्यादा पैनिक मत करिए। स्टॉक लेवल पे इस समय मार्केट खराब ही चल रही है। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में आई होगी सब कुछ चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।